हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन की एक ब्रांड न्यू एडेप्टेशन, वो भी एक सीरीज जिसका हम सब जेन्युइनली बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उसका फर्स्ट टीजर ऑफिशियली ड्रॉप हो चुका है एंड कमाल की बात यह है कि ये 2027 नहीं बल्कि इसी साल 2026 के क्रिसमस पर आने वाली है। भाई क्या कमाल के टाइम पे मैंने चैनल शुरू किया है। बाय द वे एक छोटी सी मगर एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो ये मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम अकाउंट है, आ जाना, फॉलो भी कर देना, बातचीत भी हो जाएगी। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हैप्पी हैप्पी। खैर अगर टीजर पे वापस आए तो ऑनेस्टली इट्स ब्यूटीफुल। जब से इसके अराउंड न्यूज चल रही थी कि भाई इन्होंने हैरी पॉटर की नई सीरीज के लिए 1 बिलियन तक का खर्चा कर दिया है, तब से मैं इसे लेकर एक्साइटेड तो था, मगर ये इतनी खास निखर के आएगी इसकी उम्मीद तो मुझे नहीं थी। लेकिन शुरुआत से ही पता चल रहा है कि हाँ भाई ये HBO का प्रोडक्ट है, जिन्होंने अ नाइट ऑफ 7 किंगडम्स, हाउस ऑफ ड्रैगन, गेम ऑफ थ्रोन्स, लास्ट ऑफ अस जैसे शोज बनाए हैं। एनीवेज टीजर की शुरुआत होती है वन एंड डेडली से, जो कि आराम से बैठकर अपने न्यूज़पेपर को पढ़ रहा है। आई लाइक दिस कि इन्होंने ओवरऑल डर्जलीज के घर को मूवीज की तरह ही रखा है। आई मीन उनका स्ट्रक्चर एक जैसा ही है। ऑब्वियसली चेंजेस तो होंगे पर फील वैसा ही है। देन वी कैन सी आवर मेन हीरो द बॉय हु लिव्ड, जिसे अपने कबर्ड में फेंका जा रहा है। ये मोस्ट प्रोबेबली तब का होगा जब हैरी जू के अंदर डेडली और उसके दोस्त पियर पोल्किंस के ऊपर अनजाने में एक सांप को छोड़ देता है, जिसके चलते अंकल वर्निन पगलाई जाता है और वो उसे कबर्ड में बंद कर देता है। उसका खाना पानी भी बंद कर देता है और वो उसे उस कबर्ड में पूरे दिन के लिए अंदर कैद करके रखता है और इसीलिए हैरी अगले शॉट में रो रहा है। ऑल्दो बुक्स में या मूवीज में भी वो रोता नहीं है, मतलब वो जब तक डर्जलीज के घर पे होता है तब वो रोता नहीं है। बट आई लाइक दैट कि ये यहाँ पर और ड्रामा को ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो ऐसी जिंदगी पिछले 11 सालों से जीता आ रहा है। खैर आगे हमें देखने मिलता है कि डडली अपने हरामी दोस्तों के साथ मिलकर हैरी को स्कूल में बुली कर रहा है एंड दिस इज ऑल्सो बुक एक्यूरेट, क्योंकि डडली हमेशा हैरी को अपने दोस्तों के साथ मिलकर परेशान करता था। इवन एक बार तो हैरी डडली से बचते हुए स्कूल की छत से नीचे गिर भी जाता है, लेकिन वो हवा में बीच में रुकते हुए बच भी जाता है। वी नो हाउ, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। ऑब्वियसली तब उसे पता नहीं होता, बट आई होप कि ये लोग उस सीन को भी इसके अंदर डाल दे। और यहाँ पर ध्यान देना, ये हैरी ही दौड़ रहा है। बुक्स में मेंशन भी है कि हैरी किसी चीज में अच्छा हो या ना हो, मगर वो भागता और छुपता बहुत अच्छे से है और ज्यादातर उसका छुपने का ठिकाना स्कूल का टॉयलेट ही हुआ करता था। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डडली उसके दोस्तों के साथ उसे टॉयलेट के बाहर ही पकड़ रहा है। आगे हम देख पाते हैं कि आंट पिटूनिया हैरी के बालों को काट रही है एंड दिस इज ऑल्सो बुक एक्यूरेट। हैरी डडली का भाई ना लगे इसलिए पिटूनिया अक्सर हैरी के बाल अपने हाथों से इतने छोटे काटा करती थी कि वो अजीब दिखने लगता था। एंड वो यहाँ पर कह भी रही है कि तुम्हें लगता है कि तुम स्पेशल हो, मगर तुम्हारे अंदर कोई स्पेशल बात नहीं है। और वो ऐसा कह भी इसलिए रही है क्योंकि जब भी वो हैरी के बाल छोटे काट देती थी, उसके ठीक दूसरे दिन हैरी के बाल अपने आप वापस घने और लंबे हो जाते थे और इस बात को लेकर पिटूनिया हैरी से हमेशा गुस्सा हो जाती थी। खैर अगले शॉट में हमें देखने मिलता है वो मोमेंट जहाँ पर हैरी पहली बार अपने हॉगवर्ट्स के लेटर को देख रहा है, जिस पर लिखा हुआ है मिस्टर एच पॉटर, द कबर्ड अंडर द स्टेयर्स, 4 प्राइवेट ड्राइव, लिटिल विंग चिंग सर्वे। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मूवीज में हमें बस घर पे आए हुए लेटर से देखने मिलते हैं, जिसके बाद सीन कट होता है और सीधा एक आइलैंड पर जाता है। लेकिन बुक्स के अंदर हैरी को वो लेटर्स ना मिले, इसलिए वर्निन बहुत हाथ पैर मारता है। लिटरली वो उन्हें जंगलों से लेकर एक दूर के मोटेल में तक ले जाता है एंड आई वांट कि ये उन सारी चीजों को सीरीज के अंदर इंक्लूड करे। खैर आगे बढ़े तो हमें देखने मिलता है एक ट्रेन का कमाल का सिनेमैटिक शॉट, जिसके अंदर हैरी बैठा हुआ है हैग्रिड के साथ एंड ही इज लुकिंग लाइक हैग्रिड। आई मीन इसकी जैकेट को ही देख लो। बुक्स में भी ये बात मेंशन है कि हैग्रिड की जैकेट में बहुत सारी पॉकेट्स थी। बस मेरा यहाँ पर एक कंसर्न है कि यहाँ पर शायद उन्होंने हैग्रिड की साइज को छोटा कर दिया है। बुक्स के अंदर वो तकरीबन 10 से 11 फीट बड़ा बताया गया है और उसे उतना बड़ा तो नहीं, मगर लाइव एक्शन के अंदर उसे बड़ा तो दिखाना ही चाहिए क्योंकि ये जरूरी है। वो एक हाफ जायंट है और ये चीज हैग्रिड के कैरेक्टर डेवलपमेंट का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा हैरी हैग्रिड से पूछ रहा है कि मैं हमेशा से अपने माता पिता के बारे में जानना चाहता था। तब हैग्रिड एकदम ऑन पॉइंट बुक एक्यूरेट जाते हुए उसे बताता है कि वो लोग बहुत ही बहादुर, होशियार और सबसे अच्छे लोग थे जिनसे हैग्रिड मिला था। ऑल्दो ये सारी बातें हैग्रिड हैरी से तब कहता है जब वो लोग आइलैंड पर होते, ना कि मेट्रो में। और इसी कॉन्वर्सेशन के बीच हमें हैरी की आंखें भी देखने मिलती है, जो कि सरप्राइजिंगली ग्रीन नहीं है। आई थॉट इस बार तो ये हैरी की आंखों को ग्रीन दिखाएंगे क्योंकि वो बुक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, यू नो राइट। बट नहीं, ये मुझे ब्लूइश लग रही है। या तो ये है हरी और मैं ही अंधा हूँ, क्या पता। खैर इसके बाद हमें देखने मिलता है हैरी का वर्ल्ड फेमस निशान एंड टू बी ऑनेस्ट ये मुझे उतना अच्छा नहीं लगा। आई मीन बुक्स के हिसाब से नहीं बोल रहा हूँ, किताबों में तो हैरी का निशान उसके माथे के बीचों बीच है, जो कि आई अंडरस्टैंड लाइव एक्शन में कम्प्लीटली अजीब लगता, पर मूवीज का देख लो यार, वो लगता है बढ़िया। दूर से भी देख के कोई भी समझ लेगा कि हाँ
ये हैरी पॉटर है, मगर यहाँ पर कुछ ज्यादा ही फेंट और साइड लाइन लग रहा है, या अभी इनका सीन्स को और भी पॉलिश करना बाकी है, आई डोंट नो, बट अभी के लिए तो ये ठीक ठाक काम चला हुई लग रहा है। उसके बाद हम देख पाते हैं कि हैग्रिड हैरी के साथ उस सबवे से बाहर निकल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली ये लीकी कोल्ड्रॉन की ओर बढ़ रहे हैं। अब जिन्होंने बस मूवीज देखी है उन्हें लग रहा होगा कि ये सीन भी उसी सीन की कंटिन्यूएशन है, लेकिन नहीं, यहाँ पर देखना हैरी के कपड़े अलग है एंड दिस इज ऑल्सो बुक एक्यूरेट, क्योंकि हैग्रिड के हैरी को डर्सलीज के पास से पिक करने के बाद वो दोनों छूमंतर गली जाते हैं और वहां पर वो हैरी के जादुई सामान जैसे छड़ी, किताबें और कढ़ाई वगैरह लेते हैं। और हाँ, इसी दौरान वो ग्रिंगॉट्स भी जाते हैं, लेकिन उसके बाद हैग्रिड वापस हैरी को 1 महीने के लिए डर्सलीज के पास भेज देता है, क्योंकि स्कूल सितंबर से शुरू होने वाला था। यानी कि यहाँ पर हैग्रिड ने उसे स्टेशन पर नहीं छोड़ा, बल्कि डर्सलीज उसे यहाँ पर अकेला छोड़कर गए हैं और अब वो पूरी तरीके से कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है। जिसके बाद हम हैरी को भागते हुए देख पाते हैं, लेकिन यहाँ पर नोटिस करना, यहाँ पर एक रेड हेयर वाली लड़की भी है, जो कि आई एम श्योर ये जिनी वीजली है, क्योंकि मूवीज की तरह मॉली और सारे वीजलीज की मदद से ही हैरी उस दीवार के पार प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 तक जा पहुंचता है। जिसके बाद हम एक और कमाल का सिनेमैटिक शॉट देखते हैं, जहां पर हैरी मॉली और रॉन को हक करते हुए देख रहा है एंड दिस इज ऑल्सो बुक एक्यूरेट। और यहाँ देखना, जिनी भी यहीं पर खड़ी है। खैर, उसके बाद हमें देखने मिलता है आइकॉनिक हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस का पहला शॉट। हैग्रिड यहाँ पर बच्चों को लेने आए हैं और ठीक किताब के पन्ने को स्क्रीन पर उतारते हुए उसके 7 बच्चे जंगल के थ्रू हॉगवर्ट्स की ओर जाते हुए देखने मिलते हैं। मूवीज की तरह यहाँ पर भी उन्हें बोट्स में बैठकर हॉगवर्ट्स की ओर जाना होगा, आई एम श्योर। लेकिन फिर हमें देखने मिलता है हॉगवर्ट्स का वो दरवाजा जिसे हैग्रिड 2 बार नॉक करता है। ऑल्दो बुक्स के अंदर वो 3 बार नॉक करता है। आई डोंट नो मुझे याद क्यों है, मे बी शायद ये चैप्टर 6 की एंडिंग लाइन थी इसीलिए मुझे याद है, पर हाँ, बुक्स के अंदर वो 3 बार नॉक करता है। एनीवेज, आगे बढ़े तो फाइनली हमें देखने मिलता है हॉगवर्ट्स का फर्स्ट लुक, जो कि टू बी ऑनेस्ट पहली बार देखते हुए मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, क्योंकि ये कुछ ज्यादा ही डार्क और रियलिस्टिक महसूस होता है। यू नो व्हाट आई मीन। पर 5-6 बार देखने के बाद आई अंडरस्टैंड कि नहीं, ये भी सही है, ये मूवीज को पूरी तरीके से कॉपी नहीं कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू बी डिफरेंट। पर यहाँ पर एक बैनर है जिस पर लिखा हुआ है वेलकम टू हॉगवर्ट्स फर्स्ट ईयर्स। साथ ही साथ यहाँ पर गरुड़ द्वार और नाग शक्ति के झंडे भी टंगे हुए हैं, एक बिल्कुल नई डिजाइन के साथ। ऊपर से तुम एंट्रेंस से ही समझ सकते हो कि हॉगवर्ट्स की सीढ़ियां कितनी उलझी हुई है। ऑल्दो बुक्स के अंदर एंट्रेंस में ही इतनी सीढ़ियों का मेंशन नहीं है, बट स्टिल आई थिंक वो लोग हॉगवर्ट्स को और भी ज्यादा एस्थेटिक फील देने की कोशिश कर रहे हैं एंड आई एम इन फॉर इट। एक चीज मुझे समझ नहीं आई, यहाँ पर ये पेड़ क्या कर रहा है? ना ही बुक्स में और ना ही मूवीज में इसका मेंशन है। ऊपर से यहाँ पर हमें प्रोफेसर मैगोनिगल भी देखने मिलती है, एकदम बुक एक्यूरेट फर्स्ट ईयर्स के इंतजार में। अगले शॉट में हम उन्हें और भी अच्छे से देख पाते हैं एंड शी इज लुकिंग लाइक प्रोफेसर मिनर्वा मैगोनिगल। उनके हाफ मून ग्लासेस, टोपी जिसे उन्होंने मैगी स्मिथ की टोपी से अलग बनाया है, बट ओवरऑल शी इज लुकिंग लाइक प्रोफेसर मैगोनिगल। आगे हमें देखने मिलता है सॉर्टिंग हेड का पहला शॉट एंड सरप्राइजिंगली उन्होंने बोलती टोपी को भी काला कर दिया है। आई मीन मूवीज के अंदर वो डार्क ब्राउन थी, जिसके ऊपर मेरे हिसाब से मेल ज्यादा अच्छे से दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने इसे ब्लैक लेदर से बनाया है और बुक्स में इसका कोई ऐसा रंग स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है। शायद ये लोग ब्लैक रंग को भी चुनाव करने का मौका देना चाहते थे। नहीं, बट सॉर्टिंग हेड को देखकर लग रहा है कि हाँ, ये हजारों साल पुरानी गंदी सी टोपी है। हम इसकी यहाँ पर सिलाई भी देख सकते हैं, जो कि ये टोपी का मुंह होगा, जिसे उठा भी रहा है हैरी, जिसका वो नाम ले रही है। पर उसके अगले शॉट को ही देखे तो हमारा गोल्डन ट्रायो हमें पहली बार एक साथ देखने मिलता है। और हाँ, हरमाइनी, रॉन, इवन हैरी के साथ साथ सारी की सारी कास्ट को लेकर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो में बात करना चाहता हूँ, पर उससे पहले इनके यूनिफॉर्म्स को देखना। ये मूवीज के मुकाबले काफी अलग है, क्योंकि यहाँ पर इनके चोगी के ऊपर अपने अपने हाउस की बजाय हॉगवर्ट्स का एज बना हुआ है। वहीं पर इनकी टाई का रंग भी ये दर्शाता है कि ये कौन से हाउस से बिलोंग करते हैं, विच इज ऑल्सो वेरी यूनिक एंड क्रिएटिव चॉइस। वही पीछे हम घुमावदार सीढ़ियों को भी देख सकते हैं, यानी कि ये मोस्ट प्रोबेबली गरुड़ द्वार का कॉमन रूम है। और यहाँ पर तुम देख सकते हो कि कैसे एक लड़का हैरी को घूर रहा है, जो भी एक बुक से उठाई गई डिटेल है। मोस्ट प्रोबेबली ये इनका हॉगवर्ट्स का पहला दिन होगा, इसीलिए सभी लोग हैरी की ओर घूरे जा रहे हैं। होगी भाई, अपने भाई को इन बातों की आदत आराम आराम से हो जाएगी। नेक्स्ट हमें देखने मिलता है एक अलग शॉट एंड आई एम श्योर अगर वो गरुड़ द्वार कॉमन रूम था तो ये कोई दूसरा शॉट है, क्योंकि यहाँ पर हम नाग शक्ति के फ्लैग को आते हुए देख सकते हैं। साथ ही साथ ये 2 लड़कियां मेहनत कस्ट हाउस से है। इनके अगेन टाइस से पता चल रहा है वो ये चीलगाद से है। आई नो, जब भी मैं हाउसेस के नाम हिंदी में लेता हूँ तो अजीब लगता है, आई नो, पर यार ये मुझे आदत चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो से पड़ी है, तो फिर थोड़ा एडजस्ट कर लो यार। हम तो हिंदी में बताएंगे, मेहनत कश, चीलघात, गरुड़ द्वार, नाग शक्ति। खैर आगे बढ़े तो हमें देखने मिलता है अपने वॉन्ड मेकर ओलिवेंडर्स का फर्स्ट लुक, जो कि हैरी को अपनी छड़ी थमा रहे हैं। एंड टू बी ऑनेस्ट, इनके लुक को लेकर मैं थोड़ा डिवाइडेड हूँ, क्योंकि मूवीज का ओलिवेंडर लगता है भाई कि वो इंसान दिन भर छड़ियों के बीच रहता होगा। उनके बाल और ओवरऑल कपड़े भी काफी मेसी सी फीलिंग दे जाते थे, लेकिन ये ओलिवेंडर कुछ ज्यादा ही पॉलिश, वेल ड्रेस नजर आ रहा है। ऊपर से चश्मा कितना मॉडर्नाइज और स्टाइलिश है भाई, ऐसा लग रहा है कि
कि ओलिवेंडर अभी के अभी झाड़ू पर बैठ उड़ जाएगा। इवन बुक्स के अंदर हैरी को भी ओलिवेंडर पहली मुलाकात में थोड़ा पागल सा इंसान लगता है। उसकी बातें, उसका ओवरऑल लुक हैरी को बहुत ही अजीब सी वियर्ड वाली फीलिंग दे देता है। मगर ये ओलिवेंडर तो कुछ ज्यादा ही शांत और मैच्योर सीरियस सा नजर आ रहा है। खैर उसी के साथ हमें हैरी की जादुई छड़ी भी देखने मिलती है जो ठीक ही लग रही है। आई मीन मूवी से यहाँ पर ये कुछ अलग कर सकते थे बट नहीं, उन्होंने सेफ खेलने की कोशिश की। ये काफी ज्यादा सिमिलर लग रही है तो फिर ठीक ही है। लेकिन ठीक उसके बाद हमें देखने मिलता है हिस्ट्री ऑफ मैजिक की क्लास का फर्स्ट लुक। और हाँ, ये हिस्ट्री ऑफ मैजिक की क्लास है क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्टर स्क्रीन पर किसी किले को दिखाया जा रहा है। ये मोस्ट प्रोबेबली हॉगवर्ट्स से होगा, लेकिन यहाँ पर एक घोस्ट इन्हें पढ़ा रहा है जो कि प्रोफेसर बीन्स है। मूवीज के अंदर हमें इन्हें दिखाया नहीं गया बट बुक्स के अंदर प्रोफेसर बीन्स ही हिस्ट्री ऑफ मैजिक को पढ़ाते हैं, जिन्हें पता ही नहीं था कि वो दरअसल मर चुके हैं। वो बस एक रात चिमनी के पास बैठे बैठे सो गए, अगले दिन उठे और पढ़ाने के लिए चल दिए, मगर उनकी बॉडी वहीं पर सोई हुई होती है। हालांकि इनकी क्लास बच्चों के बीच सबसे ज्यादा बोरिंग मानी जाती है। हैरी के पास इस एक लड़की को भी तुम सोए हुए देख सकते हो, बस हैरी और हरमाइनी ध्यान दे रहे हैं। हरमाइनी तो ध्यान देगी क्योंकि वो हरमाइनी है, पर हैरी भी शायद हॉगवर्ट्स की हिस्ट्री को लेकर जानकारी लेने में काफी एक्साइटेड नजर आ रहा है। बट ओवरऑल क्लास को इन्होंने डेफिनेटली बुक्स और मूवीज के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्केल में बड़ा और यूनिक बनाया है। आई मीन ये पिघलती हुई मोमबत्तियां पूरे क्लास को एक सर्कुलर स्लोप की तरह बनाया है और ये सब कुछ इन्होंने प्रैक्टिकली सेट बनाकर सेट के ऊपर खर्चा किया है। तो हाँ भाई, HBO की प्रोडक्शन क्वालिटी साफ साफ नजर आ रही है। खैर उसके बाद हमें गरुड़द्वार के कॉमन रूम के 2 शॉट्स देखने मिलते हैं जो कि कमाल के नजर आ रहे हैं। सिंस ये किले में मौजूद टावर है तो इसका इतना बड़ा और लंबा दिखना सेंस भी बनाता है। यहाँ पर हमें एक चिमनी भी देखने मिलती है जिसके पास 2 आरामदायक कुर्सियां भी रखी हुई है। एंड दिस इज ऑल्सो अ ग्रेट डिटेल फ्रॉम बुक्स, क्योंकि किताबों में ये बात मेंशन है कि हैरी और रॉन को उन आरामदायक कुर्सियों पर चिमनी के पास बैठना अच्छा लगता था। खैर उसके बाद हमें देखने मिलता है पहला लुक ड्रेको मैलफॉय का, जो कि आई डोंट नो व्हाई पर मुझे बाकी के बच्चों के मुकाबले ड्रेको काफी बड़ा लग रहा है। क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है? कमेंट्स में जरूर बताना। लेकिन उसके लेफ्ट साइड पर उसका पहला चमचा है गॉयल, वही दूसरी राइट साइड पर है दूसरा चमचा क्रैब। लेकिन यहाँ पर इनके साथ एक लड़की भी है जिसका नाम है पेंसी पार्किंसन। एंड दिस इज इंटरेस्टिंग क्योंकि इस शॉट को देखकर लग रहा है कि ड्रेको हैरी और रॉन को मिडनाइट ड्यूल के लिए चैलेंज कर रहा है, पर इस दौरान इनके साथ पेंसी पार्किंसन नहीं होती। शायद ये लोग छोटे छोटे कैरेक्टर्स को अभी से कहानी के अंदर ज्यादा से ज्यादा इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फॉर एग्जांपल जब मूवीज आई थी तब किसी को पता नहीं था कि कौन सा छोटा कैरेक्टर आगे चलकर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लेकिन अब जबकि सारी कहानी उनके सामने उनके हाथों में है तो वो पेंसी, एंजेलिना जॉनसन, केटी बेल जैसे कैरेक्टर्स को अभी से रेलेवेंट रखना चाहेंगे। खैर उसके बाद हमें देखने मिलता है निम्बस 2000 के बॉक्स को फाड़ने वाला सीन, जो कि थैंकफुली गरुड़द्वार के कॉमन रूम में ये सब कुछ चल रहा है, क्योंकि बुक्स के अंदर मैगोनिगल इस बात को स्पेसिफिकली मेंशन करते हुए चिट्ठी में लिख कर भेजती है कि इसे ग्रेट हॉल के अंदर मत खोलना वरना बाकी के बच्चे भी इसे लेकर जिद करेंगे। ऑल्दो मूवीज के अंदर दिखाया गया वो कवर या वो रैपर जो भी कह दो वो ज्यादा एक्यूरेट था, क्योंकि बुक्स में ये मेंशन है कि उस पार्सल को देखकर और थोड़ा छूते ही ड्रेको पहचान लेता है कि उसके अंदर एक जादुई झाड़ू है। हालांकि इस बॉक्स के ऊपर जो डिजाइन देखने मिलता है वो तो बढ़िया है, अगेन विजुअली प्लीजिंग बनाते हुए एक तरफ लिखा गया है आई थिंक प्रिसीजन, वही दूसरी तरफ स्विफ्ट एज अ स्निच। वही नीचे क्विडिच के 3 गोल पोस्ट भी देखने मिलते हैं, साथ ही साथ ब्यूटीफुली लिखा गया है निम्बस 2000। ये फॉन्ट और इसके ऊपर डाले गए कलर्स 90s की काफी वाइब्स तो दे रहे हैं। वही अगला शॉट भी काफी बेहतरीन है जहाँ हैरी और रॉन जादुई झाड़ू को देख खुशी के मारे पागल हो रहे हैं। वही कैमरा को झाड़ू की जगह नीचे प्लेस किया गया है, लेकिन थोड़ा ध्यान ऊपर की ओर भी देना। ये सीलिंग कितना सुंदर और यूनिक लग रहा है। मुझे नहीं पता लोगों को ये सीरीज पसंद आएगी कि नहीं, मगर एक बात तो तय है कि इसके प्रोडक्शन क्वालिटी को लेकर इसे कोई भी गाली नहीं दे सकता। खैर आगे हमें देखने मिलता है क्विडिच पिच का पहला शॉट, जहाँ पर गरुड़द्वार और मेहनत कस्ट के बीच मैच होने वाला है। यानी कि सीरीज के अंदर हमें बुक्स की तरह 2 मैचेस देखने मिलने वाली है। नाग शक्ति और गरुड़द्वार के बीच होगी जो कि हमने मूवीज में भी देखी है, और दूसरी वो जो गरुड़द्वार और मेहनत कस्ट के बीच हुई, जिसे हैरी ने सुनहरी गेंद को पकड़ते हुए मात्र 5 मिनट में खत्म कर दिया था। एंड इंटरेस्टिंगली उस मैच का रेफरी होता है स्नेप। आई एम सो हैप्पी कि ये लोग उस मैच को भी दिखाने वाले हैं, क्योंकि ये दिखा देगा कि हैरी 100 सालों में सबसे तेज खोजी यूं ही नहीं है, और ना ही नाग शक्ति के खिलाफ उसका कोई तुक्का लगा था। भाई उसने 5 मिनट में सुनहरी गेंद पकड़ दी थी यार, 5 मिनट में। खैर यहाँ पर रॉन और हरमाइनी हैरी को चीयर करने आए हैं, लेकिन अगले ही शॉट में हमें देखने मिलती है 2 इंपॉर्टेंट चीजें। एक तो क्विडिच की पोशाक, जो कि आई थिंक यहाँ पर अगेन कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने बढ़िया काम किया है, पर कुछ बढ़िया नहीं है तो वो है जादुई झाड़ू। आई मीन ये क्या बना दिया बे। ऑफ कोर्स ये मूवी से कुछ डिफरेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेहनत कस्ट के इस खिलाड़ी के हाथ में जो जादुई झाड़ू है उसके 4 स्पाइक्स है, वही हैरी
के हाथ में जो निम्बस 2000 है उसका एक ही स्पाइक है। इसका इतना बड़ा और लंबा होना तो अच्छा लग रहा है, मगर इसकी टेल यहाँ पर हो गई भाई गड़बड़। सब कुछ एस्थेटिक बनाने के चक्कर में इन्होंने वो जादुई झाड़ू का एसेंस ही खो दिया जिसे देखते हुए हम बड़े हुए थे। एंड आई एम श्योर अपनी आगे की जनरेशन यानी कि जो अभी बच्चे हैं वो भी ऐसे जादुई झाड़ू पर खाक बैठना चाहेंगे। यहाँ पर मजा नहीं आया यार, ये थोड़ी गड़बड़ हो गई। एनीवे, आगे हमें देखने मिलता है हर्बोलॉजी क्लास का फर्स्ट लुक। यहाँ पर हम हरमाइनी को एज यूजुअल पढ़ने के लिए तैयार देख सकते हैं, पर इसके साइड में है नेविल लॉन्गबॉटम, जिसे हर्बोलॉजी क्लास में दिखाना एक अमेजिंग डिटेल है क्योंकि आगे चलकर नेविल भी एक हर्बोलॉजी प्रोफेसर बनता है और हॉगवर्ट्स में ही पढ़ाने वापस आता है। उसके बाजू में हम पार्वती पाटिल को भी देख सकते हैं, जिसके बाजू में आई एम श्योर ये लैवेंडर ब्राउन है क्योंकि बुक्स में ये दोनों बेस्ट फ्रेंड होती है। फिर हम देख पाते हैं हैरी और रॉन को किले के किसी हिस्से में भागते हुए। पहले मुझे लगा कि ये मिडनाइट ड्यूल वाला पोर्शन होगा, बट नहीं, खिड़की से बाहर उजाला साफ साफ नजर आ रहा है, यानी कि ये दिन का समय है। वही ध्यान से देखोगे तो इनके पीछे इनके साथ कोई और भी भाग रहा है। आई होप जैसे हम बचपन में दौड़ने की रेस लगाते थे ये लोग वैसी कुछ रेस ना दिखा दे, मजा कर रहा हूँ। आगे हमें देखने मिलता है हैरी और रॉन का ट्रेन वाला शॉट, जहाँ मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर हैरी ने रॉन और उसके खुद के लिए ढेर सारी कैंडीज खरीदी है, जिसे हमने मूवीज में भी देखा है क्योंकि यहाँ पर हम पंपकिन पेस्ट्री के साथ बर्टी बॉट्स की हर स्वाद की टॉफियों के बॉक्स को भी देख सकते हैं। वही अगले कुछ रैपिड शॉट्स में हमें देखने मिलता है कि हैरी रॉन के साथ स्नोबॉल फाइट खेल रहा है, जहाँ यहाँ पर फ्रेड और जॉर्ज भी होंगे। मेरी बस दिल की ख्वाहिश है कि ये लोग उस सीन को भी दिखा दे जहाँ पर फ्रेड या जॉर्ज में से कोई तो एक क्विरिल के सर के पीछे एक स्नोबॉल को फेंक कर मारता है, यानी कि वो सीधा वोल्डेमॉर्ट के मुंह पर स्नोबॉल को फेंक कर मारता है क्योंकि वोल्डेमॉर्ट क्विरिल के सर के पीछे था, याद है ना भाई? क्या कमाल का नजारा होगा वो भी। खैर, आगे हमें हैग्रिड का एक होलसम शॉट देखने मिलता है जहाँ पर वो बर्फ को फील करते हुए जिंदगी की खुशियों को लूट रहा है। और मुझे ये समझ नहीं आया कि किसी ने ये नोटिस किया कि नहीं, मगर यहाँ पर इसके पैर कुछ ज्यादा ही छोटे नहीं नजर आ रहे हैं। खैर, आगे हमें एक और घुमावदार सीढ़ियों का शॉट देखने मिलता है, लेकिन ठीक उसके बाद दिखाई देता है गुरुद्वार के चेंजिंग रूम का शॉट, जहाँ मोस्ट प्रोबेबली ऑलिवर वुड हमेशा की तरह अपनी टीम को मैच से पहले मोटिवेट कर रहा है। हमें यहाँ फ्रेड और जॉर्ज का भी फर्स्ट क्लियर लुक देखने मिलता है, जिन्हें ऑब्वियसली जुड़वा भाई ही प्ले कर रहे हैं। लेकिन ठीक उसके बाद हमें देखने मिलता है हैरी का एक सिनेमैटिक हीरोइक शॉट, जहाँ मोस्ट प्रोबेबली मेहनत कश के खिलाफ जीतने के बाद वापस चेंजिंग रूम की ओर बढ़ रहा है। और इस शॉट को देखकर मेरी उम्मीदें और इसे लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आज के जमाने के VFX CGI के साथ ये डेफिनेटली विजार्डिंग वर्ल्ड को और भी ज्यादा ग्रैंड, मैजिकली ब्यूटीफुल, सुंदर दिखा सकते हैं यार। खैर, उसके बाद हमें हैरी और रॉन देखने मिलते हैं जो कि चिमनी के पास मार्शमेलोस को भूनते हुए एक अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ये प्रोबेबली क्रिसमस का टाइम होगा एंड दिस इज ऑल्सो बुक एक्यूरेट। उसके बाद हमें हरमाइनी किसी को देखकर हंसते हुए देखने मिलती है, पर उसके ठीक बाद हमें देखने मिलता है पापा यीशुदी का फर्स्ट लुक एज सेवरस स्नेप। ये मोस्ट प्रोबेबली हैरी का POV है क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो तो हम यहाँ पर इनविजिबिलिटी क्लोक का हल्का सा चौका देख सकते हैं। पर वापस अगर स्नेप पे आए तो देखो, टू बी ऑनेस्ट मैं भी इस कास्टिंग को लेकर एग्री नहीं करता, लेकिन अब इसका कुछ नहीं हो सकता। दे फिल्म्ड, दे मेड कॉन्ट्रैक्ट विथ हिम, सो हमें एज फैंस अब इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मेरे इसे लेकर और भी ओपिनियंस है, लेकिन वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि उसके बाद हमें देखने मिलता है एल्बस डम्बलडोर का फर्स्ट लुक। और हाँ, भले ये टोपी जूड लॉ के डम्बलडोर से उठाई गई है, बट ओवरऑल ही इज लुकिंग लाइक एल्बस डम्बलडोर कामली। ये प्रोबेबली किसी डंजन्स में है, पर उनके हाथों में किसी तरीके का स्पून है। आई डोंट अंडरस्टैंड ये क्या है। मतलब होपफुली ये डम्बलडोर की ओर से बनाया गया वो डिल्यूमिनेटर ना हो, क्योंकि मूवीज में उसे काफी एडवांस दिखाया गया था। खैर, उसके बाद हमें ट्रायो का एक और बैक शॉट देखने मिलता है एंड मोस्टली ये लोग इस वक्त निकोलस फ्लेमेल को लेकर अपनी तहकीकात कर रहे हैं। पर उसके ठीक बाद लास्ट में हमें तीनों ट्रेन में देखने मिलते हैं, जहाँ पर ध्यान देना ये दोनों शॉट्स अलग अलग है क्योंकि जब रॉन हैरी से पूछ रहा है कि क्या तुम ही हैरी पॉटर हो, तब उसके कपड़े अलग है, और जब हरमाइनी वहां पर है तब उसके कपड़े अलग है। इन्होंने बस दो शॉट्स को एडिट ऐसे किया है कि हमें ऐसा लगे कि ये तीनों एक साथ है। बाय द वे, रॉन का ये रिएक्शन कमाल का रहा। उसकी नाक पर लगी हुई मेल भी हम देख सकते हैं, जो कि मॉली भी उसे हटाने के लिए स्टेशन पर बोलती है। एंड देन सबसे आखिर में हमें देखने मिलता है टेक्स्ट हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर स्टोन, विच आई फील ये काफी कमाल का लग रहा है। इसमें वो एक गोल्डन टेक्सचर तो है ही, पर साथ ही साथ वर्ड्स के एंड को ऐसे मोड़ा गया है कि वो मानो लकड़ियां हो या किसी तरीके की झाड़ की टहनियां हो। क्रिसमस 2026 यानी कि 2027 का वेट नहीं करना पड़ेगा, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बढ़िया बात है। मुझे पर्सनली ये बहुत ही पसंद आया एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इनका नया
विजन क्या है हैरी पॉटर के नए पर्सपेक्टिव को दिखाने के लिए। बाकी आई नो बहुत सारी अभी भी डिटेल्स है जो कि मुझसे छूट रही है, जैसे इसके म्यूजिक को लेकर इसकी सारी कास्टिंग चॉइसेस। लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लंबी हो चुकी है और मुझे इसे जल्द से जल्द एडिट करके डालना भी है, तो फिर अभी के लिए इसे यही तक रखते हैं। आप कमेंट्स में जरूर बताना कि आपके इसे लेकर क्या ओपिनियन है। अगर आप कहोगे तो मैं इस पर एक और एक्सट्रीमली डिटेल्ड वीडियो ला सकता हूँ। बस कमेंट्स में जरूर बता देना कि आप उसे देखने के लिए इंटरेस्टेड हो या नहीं। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना भी मत भूलना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको ऐसे ब्रांड वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए, उनका ध्यान रखिए, अपना खुद का ध्यान रखिए, एंड आई विल सी यू सून।